RNN न्यूज के साथ मैं हुरबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हज की बुकिंग कराने वालों के लिए वजारत मजहबी उमूर की तनबिया। वजारत मजहबी उमूर ने जाली हज बुकिंग की शिकायत पर तंबिया जारी कर दी। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अवाम हज 2022 की बुकिंग के लिए किसी को पैसे मत दे। अभी हज पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ और न किसी को हज बुकिंग की इजाज़त है, लिहाजा अवाम हज के नाम पर फ्रॉड करने वालों से होशियार रहे। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि हज के ख्वाहिशमंद वजारत की जानिब से बाकायदा ऐलान का इंतजार करें, जबकि जाली हज बुकिंग करने वाले अफराद ऐसी कंपनी की शिकायत के लिए हज हेल्पलाइन पर राब्ता करें। हज के नाम पर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के 2 नए इलाज की मंजूरी। दुनिया भर में पहली वबा कोरोना के 2 नए इलाज की मंजूरी दे दी गई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के माहिरीन कहते हैं जोड़ों के दर्द की दवा बारसिटिनिब्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ कोरोना से शदीद मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे जिंदा रहने के इम्कानात में इजाफा और वेंटिलेटर की जरूरत कम होती है। माहिरीन ने कम मदाफत रखने वाले अफराद के लिए मसनूई एंटीबॉडी ट्रीटमेंट सोटोविमैब की भी सिफारिश की है। ताहम WHO के हुकाम का कहना है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ इस इलाज की तासीर अभी तक गैर यकीनी है। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में OPDs और इंडोर सर्विसेज का बाइकॉट जारी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की जानिब से सरकारी अस्पतालों की OPDs और इंडोर सर्विसेज का बाइकॉट बदस्तूर जारी है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स के बाइकॉट के बायस सरकारी अस्पतालों की OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, जब तक OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद रहेंगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स ने रेड जोन जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने डॉक्टर्स पर लाठी चार्ज करते हुए 20 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस दौरान 6 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन खोलने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने CNG स्टेशन हफ्ते में 3 दिन खोलने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में CNG स्टेशन की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालती फैसले के मुताबिक CNG स्टेशन हफ्ते में 3 दिन सुबह 9 से 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि जुम्मा, पीर और बुध को स्टेशन खुले रहेंगे। गैस बहरान के बायस डिप्टी कमिश्नर ने दफा 144 नाफिज करके CNG स्टेशन 20 जनवरी तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया था। गुर्दे की पेवंदकारी का झांसा देकर शहरी से 33 लाख हथियाने वाला जाली डॉक्टर गिरफ्तार। FIA ने मांगा मंडी में कार्रवाई करते हुए गुर्दे की पेवंदकारी के लिए शहरी से 33.5 लाख रुपए हथियाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के मुताबिक मांगा मंडी से गिरफ्तार जाली डॉक्टर फहीम और बिलाल ने शहरी दिलावर हुसैन को गुर्दे की पेवंदकारी का झांसा देकर 33,50,000 रुपए वसूल किए, लेकिन पेवंदकारी न की। दिलावर हुसैन ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी तो FIA ने छापा मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके साथियों की तलाश जारी है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। पट ईदन में ग्रीन लाइन ट्रेन को हादसा, 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। इब्राहिम शाह के करीब कराची से पंजाब जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम का कहना है कि हादसे के बाद सखर एक्सप्रेस को कोट लालू और खैबर मील को पट ईदन रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे जराये के मुताबिक ग्रीन लाइन को पेश आने वाले हादसे के बायस अब ट्रैक को ट्रेनों के लिए बंद कर दिया गया और रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन तर्क की गई। जराये का बताना है कि मुतासरा ट्रेन की आखिर की 2 बोगियां अलग करके ग्रीन लाइन को रवाना कर दिया गया है,
ताहम अब ट्रैक ताहाल बंद है। डीएस रेलवे शोएब आदिल का इस हवाले से बताना है कि ग्रीन लाइन ट्रेन की एक इकोनॉमी बोगी और पावर प्लांट बोगी पटरी से उतरी, ग्रीन लाइन को मुतासरा बोगियों से अलग करके रवाना कर दिया गया है। शोएब आदिल का कहना है कि मुसाफिरों को ग्रीन लाइन समेत दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया गया इमदादी क्रेन रोडी से हादसे के मुकाम से रवाना कर दी गई है। डीएस रेलवे के मुताबिक हादसे के बायस अब ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल है। डाउन ट्रैक से तमाम अप डाउन ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। रिलीफ ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करके अब ट्रैक को भी बहाल कर दिया जाएगा। कत्ल के मुजरिम का तालीम के मैदान में कारनामा, 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप की पेशकश। इल्म हासिल करने की सच्ची लगन और जुस्तजू हो तो इंसान कहीं भी तालीम हासिल कर सकता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल सेंट्रल जेल कराची में सामने आई। सराय के मुताबिक सेंट्रल जेल में कत्ल के मुजरिम नईम शाह ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में A1 ग्रेड हासिल करके सबको बता दिया कि तालीम कहीं भी हासिल की जा सकती है। नईम शाह ने इंटरमीडिएट में 1100 में से 954 नंबर लेकर A1 ग्रेड हासिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरमीडिएट में A1 ग्रेड हासिल करने वाला मुजरिम नईम शाह को कत्ल के जुर्म में 25 साल कैद सुनाई गई, जबकि वो गुज़िश्ता 11 साल से जेल में सजा काट रहा है और इसी दौरान इसने तालीम भी हासिल की। सराय के मुताबिक नईम शाह इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाले 20 तलबा में शामिल है। दूसरी जानिब नईम की काबिलियत को देखकर उसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की 10 लाख रुपए की ईदी स्कॉलरशिप की पेशकश की गई है। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजीला एगलर की GHQ में मुलाकात हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजीला एगलर के दरमियान मुलाकात में अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के लिए आर्मी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। FBI ने 8 करोड़ रुपए इनकम टैक्स अदा न करने पर आयमा बेग को नोटिस जारी कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स अदा न करने पर गुलकारा आयमा बेग को नोटिस जारी कर दिया है। FBI ने इनकम टैक्स अदा न करने पर गुलकारा आयमा बेग के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। FBR के मुताबिक आयमा ने 2018, 2019 और 2020 का इनकम टैक्स जमा नहीं करवाया। FBR के मुताबिक गुलकारा 8.5 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदा है। FBR का कहना है कि इनकम टैक्स अदा न करने पर आयमा बेग के टैक्स कोशवारों में जाहिर की जाने वाली गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, जबकि इस सिलसिले में उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। ये शुरुआत है। मरियम का परवेज खटक और इमरान खान की मुबैना तलकलामी पर रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की जमात उनसे जो सलूक कर रही है, झूठे और साजिशी का यही अंजाम होता है। परवेज खटक और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान तलकलामी की खबर पर रद्द अमल देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि यही अल्लाह का निज़ाम है जिस पर दुनिया चलती है। मरियम नवाज ने कहा कि चंद दिन की वज़ारत उज़्मा की खातिर जराइम से हाथ रंग लेना घाटे का सौदा है। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।